रबी फसलों के लिए एनपीके उर्वरक बेहतर विकल्प। कृषि विभाग। जी हाँ दोस्तों, कृषि विकास विभाग ने किसानों को रबी फसलों में डीएपी के बजाय एनपीके उर्वरक का उपयोग करने की सलाह दी है। एनपीके उर्वरक जैसे 12.3216 और 20.2000 फसलों में नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश की एक साथ पूर्ति सुनिश्चित करते हैं, जबकि डीएपी केवल 2 तत्वों नत्रजन और फास्फोरस की आपूर्ति करता है। किसानों को मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक उपयोग की अपील की गई है। इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करें। राजस्थान में बढ़ता प्रदूषण और सर्दी जनजीवन पर भारी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बढ़ते प्रदूषण और कड़ाके की सर्दी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। जयपुर का AQI 282, सीकर 291 और टोंक 291, 324 रेड जोन में है। प्रदूषण से अस्थमा, दिल के मरीजों, बच्चों और संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। PM Dew Point Fines और PM डन का स्तर क्रमशः 399 और 419 तक पहुंच गया है। सर्दी के कारण रात में कंपकंपी और दिन में कोहरे की चादर ने यातायात धीमा कर दिया है। मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे का असर जारी रहने की चेतावनी दी है। राइजिंग राजस्थान समिट, खैरथल तिजारा में रिकॉर्ड 11,000 करोड़ निवेश। जी हां दोस्तों, राइजिंग राजस्थान जिला स्तरीय इन्वेस्ट समिट में खैरथल तिजारा क्षेत्र को 11,000 करोड़ रुपए के 187 MOU मिले हैं। यह 2022 की समिट से 2700 करोड़ अधिक है। इन MOU से 42,000 नए रोजगार सृजित होंगे। 2022 में भिवाड़ी, नीमराणा, बहरोड और घिलौट औद्योगिक क्षेत्र में 138,365 MOU हुए थे। वर्तमान समिट में सिर्फ खैरथल तिजारा को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 4,863 करोड़ के 363 MOU हुए हैं। 94 निवेश क्षेत्र में कार्यान्वित हो चुके हैं। बढ़ते निवेश से क्षेत्र में औद्योगिक और रोजगार विकास को नई गति मिलेगी। RSMSSB CT स्नातक स्तर 2024 की उत्तर कुंजी जारी। जी हां दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड RSMSSB ने सामान्य पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया है वे आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर उत्तर कुंजी देख सकते हैं। यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो तो उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसे राजस्थान में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 6.57 लाख करोड़ निवेश। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6.57 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU पर हस्ताक्षर किए। एनर्जी प्री समिट में सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और अन्य परियोजनाओं में निवेश के समझौते हुए। राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा 2,245 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क और 325 दिन धूप का लाभ है। इन परियोजनाओं से 70,000 नए रोजगार सृजित होंगे। सीएम ने इसे निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर बताते हुए राज्य को एनर्जी सरप्लस बनाने का लक्ष्य रखा। उपचुनाव बाद कांग्रेस में बड़ा बदलाव, कई नेताओं पर गाज। जी हां दोस्तों, राजस्थान में उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल होने के संकेत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन नेताओं की सूची हाईकमान को भेजी है जो चुनावों में सक्रिय नहीं रहे। सूत्रों के मुताबिक ऐसे नेताओं को उनके पदों से हटाया जा सकता है। कांग्रेस की मौजूदा टीम में 91 सचिव और 48 महासचिव शामिल हैं, जिनमें से कई लंबे समय से पदों पर हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने रैली में कहा था कि उपचुनाव के बाद गड़बड़ी करने वाले नेताओं को बाहर किया जाएगा। रबी फसलों के लिए खाद की पर्याप्त आपूर्ति जारी। जी हां दोस्तों, मुरैना जिले में रबी फसलों की बोनी के लिए उर्वरक की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सौराई रैक पॉइंट पर डीएपी की रैक पहुंच चुकी है, जिसमें से 1031 मीट्रिक टन डीएपी का वितरण सहकारी समितियों, निजी विक्रेताओं और डबल लॉक केंद्रों पर किया जा रहा है। जिले में 806 मीट्रिक टन कॉम्प्लेक्स और 2723 मीट्रिक टन एसएसपी भी उपलब्ध है। किसानों से अपील की गई है कि आवश्यकतानुसार ही उर्वरक का उपयोग करें। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि सुपर फास्फेट को मिट्टी में मिलाकर बोनी करें ताकि बेहतर फसल उत्पादन सुनिश्चित हो सके। पीएम श्री स्कूलों में प्री प्राइमरी प्रवेश प्रक्रिया शुरू, लॉटरी 29 को। जी हां दोस्तों, राजस्थान के 402 पीएम श्री सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। 3 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे नर्सरी, LKG और UKG में प्रवेश के पात्र होंगे। हर क्लास में 25 सीटें तय की गई हैं। आसपास के बच्चों को वरीयता दी जाएगी। सीटों से अधिक आवेदन आने पर 29 नवंबर को लॉटरी के जरिए चयन होगा। लॉटरी के बाद 30 नवंबर को सूची जारी होगी और 2 दिसंबर से कक्षाएं शुरू होंगी। सर्दियों में समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक और गर्मियों में सुबह 8 से 12 बजे तक रहेगा। जयपुर एयरपोर्ट ने बनाया यात्री ट्रैफिक का नया रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, जयपुर एयरपोर्ट ने 17 नवंबर 2024 को 20,160 यात्रियों के साथ अब तक का सबसे बड़ा यात्री
ट्रैफिक रिकॉर्ड दर्ज किया। इनमें 18,615 घरेलू और 1,116 अंतर्राष्ट्रीय यात्री शामिल थे। इस दिन कुल 141 उड़ानों का संचालन हुआ। अक्टूबर 2024 में यात्री भार में सितंबर की तुलना में 9% और एयर ट्रैफिक मूवमेंट में 17% की वृद्धि हुई। नए मार्गों और बढ़ती उड़ानों ने इस सफलता को बढ़ावा दिया। जयपुर एयरपोर्ट अब 25 घरेलू और 6 अंतर्राष्ट्रीय शहरों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। राजस्थान में कृषि अधिकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 से। जी हां दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कृषि अधिकारी कृषि विभाग भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू की है। उम्मीदवार 29 नवंबर से 13 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने इन पदों की संख्या में 50% से अधिक की वृद्धि की है, जिसके कारण आवेदन पुनः आमंत्रित किए गए हैं। पहले 25 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, अब पदों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट या SSO पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए पहले OTR पंजीकरण आवश्यक है। किरोड़ी ने न्याय और जांच का दिलाया भरोसा। जी हां दोस्तों, समरावता गांव में हुई घटना के बाद राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री के साथ गांव का दौरा किया। ग्रामीणों के गुस्से का सामना करते हुए उन्होंने न्याय का आश्वासन दिया। किरोड़ी ने पुलिस हिरासत में निर्दोष लोगों की पिटाई का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और निर्दोषों को न्याय मिलेगा। वहीं कांग्रेस द्वारा न्यायिक जांच की मांग पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कितने मामलों की जांच हुई, सरकार इस मामले में गंभीर है। RPSSC पुलिस SI टेलीकॉम भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू जल्द। जी हां दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने पुलिस सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के 89 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू होकर 27 दिसंबर 2024 तक चलेगी। भर्ती में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 94 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 4 पद आरक्षित हैं। योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, साक्षात्कार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से होगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये है। अभ्यर्थी RPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना अनिवार्य है। तारीख फिर से बढ़ी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। इसके पहले अंतिम तिथि 20 नवंबर थी। इस फैसले से हजारों युवाओं को लाभ मिलेगा, खासकर उन अभ्यर्थियों को जिनके सफाई अनुभव प्रमाण पत्र अब तक तैयार नहीं हुए थे। सरकारी नगर निकायों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। चयन प्रक्रिया लॉटरी के आधार पर होगी। इच्छुक उम्मीदवार recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 600 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये है। मामला सामने आया है। पीड़ित मालाराम रेबारी ने बताया कि भेड़ों के साथ चरने गए गधे गायब हो गए। स्थानीय लोगों ने देखा कि कुछ लोग पिकअप गाड़ी में गधे भरकर ले जा रहे थे। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस चोरों और गधों की तलाश में जुट गई है। यह मामला पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन गया है। थानाधिकारी प्रभुलाल ने कहा, चोरी चाहे किसी की हो, जांच हमारी जिम्मेदारी है। जल्द ही गधों को बरामद कर राहत दी जाएगी। परिवहन विभाग ने नए उपनगरीय बस मार्गों को मंजूरी दी। जी हां दोस्तों, राजस्थान परिवहन विभाग ने कई नए उपनगरीय बस मार्गों को मंजूरी दी है। अजमेर, अलवर और भरतपुर सहित अन्य जिलों में नए रूट शुरू होंगे, जिनसे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। निजी बस ऑपरेटरों को राहत देते हुए प्रति सीट टैक्स को घटाकर 150 रुपए प्रति माह किया गया है। इस कदम से रोजगार के अवसर बढ़ने और अवैध वाहनों पर नियंत्रण की उम्मीद है। हालांकि कुछ बहुप्रतीक्षित मार्गों को मंजूरी न मिलने पर बस ऑपरेटरों ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने जयपुर सहित अन्य मार्गों की मांग पूरी करने की अपील की है। बोरवेल में गिरे मासूम की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन असफल। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी इलाके में 4 साल का मासूम नवीन खेलते खेलते खुले बोरवेल में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बोरवेल में पानी भरा होने के कारण बच्चे को बचाने में दिक्कतें आई। कैमरे की मदद से बच्चे की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई हरकत नहीं दिखी। 3 प्रयासों के बाद भी बच्चे को सकुशल नहीं निकाला जा सका। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की मदद की, लेकिन अंततः मासूम का शव बाहर निकाला गया। 84 सलूम्बर में त्रिकोणीय संघर्ष, बीजेपी कांग्रेस ने BAP को रोका। जी हां दोस्तों, डूंगरपुर जिले के 84 और सलूम्बर में विधानसभा चुनाव के दौरान त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। भारतीय आदिवासी पार्टी BAP ने अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी। 2020 में BTP को हराने के लिए BJP और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, जिससे BTP जिला प्रमुख चुनाव एक वोट से हार गई। BJP का कहना है कि BAP BTP की विचारधारा
क्षेत्र में भय का माहौल बनाती है। स्थानीय विकास और स्थिरता के लिए गठबंधन को जरूरी बताया गया। इस चुनावी समीकरण ने 84 और सलूम्बर की लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया।